हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईयर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 9th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर है। और फर्स्ट मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था। तो सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो मैटर होता है हमारे आसपास क्या वो प्योर है। तो पिछले चैप्टर में हमने इस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सोल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर्स वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। मतलब ये जो सारी चीज़ें हम खरीदते हैं मार्केट में से, क्या वो प्योर हैं? तो हाउ यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर? आपने प्योर लिखा हुआ कई जगह देखा होगा, जैसे प्योर भी, घी, प्योर मिल्क, इसमें लिखा हुआ है, इमेज में दिखा रखा है, फोटो में, चैप्टर के अंदर। तो लिखा हुआ आपने देखा होगा पैक्स के ऊपर, दीज कंज्यूमेबल, जो हम कंज्यूम करते हैं। तो फॉर एन कॉमन पर्सन प्योर का मतलब होता है क्या है एक कॉमन पर्सन की नज़र में? एडल्ट्रेशन। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की नज़र में ये बात करें तो ये सारी चीज़ क्या है? मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस के। तो हैंस नॉट प्योर, इसलिए ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क के अंदर क्या है? वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो वैन अ साइंटिस्ट वे सेज, अगर कहता है कि दैट समथिंग इज़ प्योर, अगर साइंटिस्ट कहता है कि समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है वो सारे ही सेम हैं। एक प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी एक प्योर सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो सिंगल टाइप के होंगे। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस है वो मैटर की एक सिंगल फॉर्म है। एज वी लुक अराउंड, हम आसपास देखते हैं अपने, तो वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके अंदर जो मैटर है वो मिक्सचर ही है ज़्यादातर। तो मिक्सचर ऑफ या तो दो का होगा या फिर दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, इसके अंदर मिनरल्स, सोइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। ये सारे ही क्या है? मिक्सचर है। तो क्वेश्चन पहला ये है कि मिक्सचर होते क्या है। तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? 2.1, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी मैटर की जो फॉर्म होती है प्योर फॉर्म, उसके अंदर दो या दो से अधिक अगर प्योर सब्सटेंस हैं फॉर्म करते हैं तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। मतलब एक मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक प्योर मैटर के सब्सटेंसेस होते हैं। तो वी नो, हम जानते हैं दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। जो सोडियम क्लोराइड होती है पानी के अंदर, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर से, बाय द फिजिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, जिसका नाम है इवेपोरेशन। यानी अगर हम उसको गर्म करेंगे तो पानी भाप के रूप में चला जाएगा और बचेगा क्या? सोडियम क्लोराइड। हाउ एवर, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ एक प्योर सब्सटेंस है और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको आप फिजिकल प्रोसेस से मतलब प्राप्त नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। सिमिलरली, उसी प्रकार से शुगर एक सब्सटेंस है जो जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर होता है एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और सारी इसकी कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सोइल होती है, आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये भी सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगी? प्रॉपर्टी सेम रहेगी। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। यानी मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं? मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं एक मिक्सचर के अंदर। 2.1.1, अब मिक्सचर के टाइप बता दीजिए। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेचर कैसा होता है, दैट फॉर्म अ मिक्सचर, जो वो मिक्सचर बना रहा है। तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं द क्लास इनटू ग्रुप। द ए और बी और सी और डी, इन तीनों में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? डिवाइड करने के बाद जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमें पता लगेगा कि अलग क्यों है।
तो जब हम इनको अलग कर लेते हैं ए बी और सी को डी को, तो ग्रुप ए में हम ले लेते हैं एक बीकर जिसके अंदर 50 ml का वाटर है और एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इसके अंदर डला हुआ है। ग्रुप बी में हम कर लेते हैं 50 ml वाटर ले लेते हैं और 2 स्पैचुला ले लेते हैं फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, इसके अंदर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप सी और डी में कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर, इसमें अमाउंट अलग ले लो और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सोल्ट भी मिक्स कर दो। द गिवन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर, उनको मतलब ऑब्जर्व करें। तो ग्रुप ए और बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म, ए और बी के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी सारे में, लेकिन जो मिक्सचर इनको मिक्सचर बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिनमें जो कंपोजिशन है सारे में सेम है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी सारे में जो कंपोजिशन है वो सेम है, यूनिफॉर्म एक तरीके से बटी हुई है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं या फिर सॉल्यूशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, जैसे उस पानी के अंदर नमक मिला दिया, पानी के अंदर शुगर मिला दिया, ये कुछ एग्जांपल है। तो कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर को कंपेयर करो ऑफ टू ग्रुप, अगर हम दो ग्रुप की बात करें तो थ्रू बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट, दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। ये बताता है कि दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। ग्रुप सी और डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, अलग अलग पार्ट है, हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उनकी कंपोजिशन भी अलग अलग है। तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके अंदर कंपोजिशन अलग अलग होती है। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने आयरन फिलिंग सर डाल दी, और सोल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है, तो लेट अस अगेन डिवाइड करते हैं क्लास को इनटू 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ए बी सी एंड डी। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉलोइंग सैंपल को, ईच ग्रुप के अंदर एक फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर, एक में कॉपर सल्फेट है, दूसरे में स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी में, थर्ड में चॉक पाउडर है और आटा है, व्हीट फ्लोर है, और डी में क्या है, मिल्क और इंक है। तो ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टेयर प्रॉपर्ली, इसको मिलाएं आराम से ग्लास के अंदर। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, क्या वो दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट विद अ टॉर्च, टॉर्च से एक लाइट की बीम उसको दो, मतलब टॉर्च से उसको देखो। तो थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर, जिसके अंदर भी मिक्सचर है, ऑब्जर्व करो फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से ऑब्जर्व करो। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या लाइट का बीम दिखाई दे रहा है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, उसको थोड़ी देर के लिए रख दो फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के लिए। एंड सेट अप द फिल्टरेशन, को फिल्टर करें, फिल्टर करने के बाद मीन टाइम इज द मिक्सचर स्टेबल, क्या वो मिक्सचर स्टेबल है या नहीं। और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो सेटल हो गए या नहीं। फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को फिल्टर करें। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर पे कुछ मिला। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन बनाओ। ग्रुप ए बी हैव गोट सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूशन है। ग्रुप सी की बात करें तो वो एक सस्पेंशन है, और ग्रुप डी की बात करें तो वो क्या है, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है। तो अब आगे नाउ वी शैल लर्न, अब पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और द फॉलोइंग सेक्शन, आगे के सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, अभी हमने मिक्सचर 2 टाइप के पढ़े थे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तुम वेरियस टाइप के सॉल्यूशंस को पढ़ोगे, डेली लाइफ में तुमने देखा भी होगा। लेमोनेड यानी नींबू पानी, सोडा वाटर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमें लिक्विड ही दिखाई देता है, जिसके अंदर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, जो कि वो उसके अंदर वो डिजोल्व होगा। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन, एलोए, गैसेस सॉल्यूशन जैसे एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी, मतलब होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए पार्टिकल का लेवल, एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल जो नींबू पानी है, लेमोनेड टेस्ट करते हैं हम, सेम थ्रू आउट, मतलब हर एक चुस्की में वो सेम रहेगा टेस्ट। ये दिखाता है कि जो पार्टिकल है शुगर के और सोल्ट के आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे में से एक समान बटे हुए हैं। अभी मोर टू नो में क्या है, एलोइज क्या होते हैं। तो एलोइज क्या है, 2 या 2 से अधिक मेटल अगर मिक्सचर हैं और
मेटल हो या नॉन मेटल, एंड कैन बी सेपरेट, इनको अलग किया जा सकता है इनटू देयर कंपोजिशन में बाय फिजिकल मेथड, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। इस एलॉय को एक कंसीडर किया जाता है मिक्सचर, क्योंकि ये शोज कराता है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट, मतलब कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो कराता है। और कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रास के अंदर मिक्सचर है 30% जिंक है और 70% कॉपर है, पर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ सॉल्यूशन है सोलवेंट एंड अ सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोलवेंट और एक होता है सोल्यूट, दो पार्ट हो गए। तो एज इट्स कंपोनेंट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिजोल्व करता है इन इट, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ये कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होता है, यानी जिसके अंदर मिल सकता है कोई चीज़, तो वो सोलवेंट कहलाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन सोलवेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है। एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड लिक्विड के अंदर। इन द सॉल्यूशन शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सोलवेंट। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड कोलन, जब आयोडीन और एल्कोहल के जो सॉल्यूशन है, जिसको एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, हैज़ आयोडीन जो कि सॉलिड है, सोल्यूट है, और अल्कोहल लिक्विड है जो सोलवेंट है। एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं लाइक सोडा वाटर, ये क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एज अ सोल्यूट, एंड वाटर लिक्विड एज अ सोलवेंट होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर क्या है, गैस के अंदर गैस का मिक्सचर है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, जिसके अंदर नंबर ऑफ गैसेज हैं। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर, इसके दो कंस्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो अदर गैसेज है वो अलग अलग स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, हिंदी में इसको गुण धर्म बोलते हैं। तो गुण धर्म क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस, एक तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसके पार्टिकल का जो साइज है ना, वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं डायमीटर में। सो दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, से तो देखना भूल जाओ, देख नहीं पा सकते। लेकिन वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज है, बिकॉज ऑफ जब पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा कम होता है, तो दे डिड नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर नहीं करते थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर पाथ नहीं दिखाई देगा। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं उसके सेपरेट नहीं किया सकता मिक्सर का बाय द प्रोसेस, फिल्टर करके तो नहीं कर सकते आप। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल, और ये सेटल भी नहीं करता नीचे की तरफ, मतलब नीचे बैठता भी नहीं है जब इसको अनडिस्टर्ब करते हो, यानी कि ये मिला रहता है। अब 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो एक्टिविटी 2.2 में आपने देखा कि ऑब्जर्व दैट ग्रुप लिया हमने ए एंड बी डिफरेंट शेड के ऑफ अ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट का रिलेटिव प्रपोर्शन क्या है, कैन बी वेरी अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है अमाउंट सोल्यूट का कितना है सॉल्यूशन के अंदर। तो इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट कहा जा सकता है, और कंसनट्रेटेड भी कहा जा सकता है। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म्स हैं। तो इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट, एक के थ्रू किया गया तो वो डाइल्यूट था, कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय बी के मुकाबले। एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर हमने लिया, ईच इन 2 सेपरेट बीकर, दो अलग अलग बीकर्स में लिया। एड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक सॉल्ट में तो आपने बीकर ले लिया, एंड शुगर ऑफ द बैरियम क्लोराइड का इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब ज़्यादा उसमें डिजोल्व नहीं किया सकता उसको आप हीट करो, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, जब आप हीट किया द टेम्परेचर बाय अबाउट 55 डिग्री स्टार्ट एडिंग, और फिर ये ऐड होना स्टार्ट हो गया सोल्यूट अगेन। तो इज द अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व, जिनको वाटर में डिजोल्व किया सकता है अलग अलग टेम्परेचर पर दे करके, इन एक गिवन टेम्परेचर में सेम को। तो एनी पार्टिकल, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सोल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वाटर जितना कंटेन कर सकता है एक सोल्यूट को, एक सोलवेंट एक सोल्यूट को जितना कंटेन कर सकता है, तो मैक्सिमम जो अमाउंट है उसको फिर हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब उस टाइम पे वो भर जाएगा जो सोल्यूशन होगा।
इन अदर वर्ड व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिलाया जा सके इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप पानी में चीनी मिलाते रहो, एक टाइम तो आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, तो जब वो घुलनी बंद हो जाएगी तो उस टाइप पे उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला जाएगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट जो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, इस टेम्परेचर पे उसे इसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। एक इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का अमाउंट कंटेन इन अ सोल्यूशन, इफ द सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट का जो अमाउंट है सोल्यूशन के अंदर लेस है सैचुरेशन लेवल से, तो उसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है। जब व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तुमने क्या करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है और उसको कूल करना शुरू कर देना है। तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, हम देख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेज इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, अलग अलग सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी अलग है डिफरेंट टेम्परेचर से एट द सेम ही टेम्परेचर पे। तो जो कंसनट्रेशन है सोल्यूशन की, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना उसमें प्रेजेंट है गिवन अमाउंट के अंदर, मास और वॉल्यूम का, मास में या वॉल्यूम में सोल्यूशन के अंदर। तो देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं ऑफ द सोल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड, हम 3 मेथड पढ़ेंगे। तो मास बाय मास, एक तो मास बाय मास परसेंटेज है, तो मास अपॉन मास सोल्यूशन का और सोलवेंट का इंटू 100, ये मास बाय मास हो गया परसेंटेज। वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या है, मास सोल्यूट का मास और सोलवेंट जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम, ये मास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों का वॉल्यूम करके उसका परसेंटेज निकाल देना। तो एग्जाम्पल हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन होता क्या है? तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, सिस्टम है इसका, लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी, जो ग्रुप सी में ऑब्टेन किया गया एक्टिविटी 2.2 के अंदर, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ड, सॉलिड क्या होता है, डिस्पर्ड होते हैं लिक्विड के अंदर, आर कॉल्ड सस्पेंशन, जो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्ड हो जाते हैं उसको लिक्विड बोलते हैं, वो बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि दो जो सब्सटेंस है वो आप पूरी तरह मिक्स नहीं होते, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते, लेकिन रिमेन रहते हैं उसके अंदर, बनी रहते हैं बल्क में, बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, हम देख सकते हैं उसको नेक्ड आई से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इसके गुणधर्म क्या है, गुण क्या है? तो सस्पेंशन क्या है, एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा क्या है कि जो पार्टिकल है सस्पेंशन के उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन, वो स्कैटर करता है लाइट की बीम को जब इसके अंदर पास आउट करते हैं, तो इट इज़ मेक इट्स पाथ विजिबल, उसका पाथ विजिबल हो जाता है। द सॉल्यूशन, द सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। व्हेन अ सस्पेंशन, जब इसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है तो इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, जो सस्पेंशन होता है अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेट, इनको अलग किया जा सकता है किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो द सस्पेंशन ब्रेक्स, सस्पेंशन टूट जाता है, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट, और लाइट को और ज़्यादा वो स्कैटर नहीं कर पाता। 2.2.3 व्हाट इज अ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? तो द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, जो ग्रुप डी ने मिक्सचर ऑब्टेन किया था वो क्या था, 2.2 एक्टिविटी में इस कार्ड कोलाइड, इसको कोलाइड या कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड जो कोलाइड की जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सारे में, ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज, उनका जो साइज होता है रिलेटिवली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटा होता है। तो द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली ये एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि मिल्क, बिकॉज ऑफ द सेम साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल वी कैन सी देम विद, हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर, और ये लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं ईजिली, जो कि हम एक्टिविटी 2 में ऑब्जर्व कर चुके हैं। द स्कैटरिंग ऑफ बीम, बीम की जो लाइट की जो बीम की स्कैटरिंग है उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इफेक्ट, इस इफेक्ट को जिसने ढूंढा उसका नाम टिंडल था और उसी के नाम पे इस इफेक्ट का नाम रख दिया गया जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है
व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, अगर फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर करें रूम के अंदर तो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है एक होल में से अगर जो लाइट आ रही होगी। तो ये होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग, किसकी वजह से होता है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है, बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट, डस्ट और स्मोक पार्टिकल जो एयर में होते हैं उनके थ्रू। अब टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट, आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब सनलाइट पास करती है कैनोपी में ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा होगा तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की विच एक्ट एज अ पार्टिकल, और पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं। तो कोलाइड डिस्पर्स इन एयर, एयर के अंदर वो कोलाइड सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड के गुण क्या हैं, एक तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसका साइज क्या है, कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय, इतना स्मॉल है कि देख तो सकते हैं, और कोलाइड आर बिग इनफ, इतने बिना बड़े हैं कि स्कैटर कर लेते हैं लाइट जो इसके अंदर पास आउट होती है, मेक इट्स पाथ, और इसके पाथ को विजिबल कर देते हैं, दिखाई दे जाता है। तो दे डू नॉट सेटल डाउन, और ये सेटल डाउन भी नहीं होते नीचे की तरफ जब उनको अनडिस्टर्ब किया जाता है। तो दिस इज अ कोलाइडल, कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, कि ये थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल दे रखा है कोलाइड्स के, लिक्विड में गैस, सॉलिड में गैस, तो इनको बोलते भी क्या हैं वो नाम लिखा हुआ है। जैसे लिक्विड के अंदर गैस है तो उसको एरोसोल बोलेंगे, एग्जाम्पल फॉग क्लाउड मिस्ट है। सॉलिड के अंदर गैस है तो क्या बोलेंगे, तो टेबल आप देख लीजिए। आगे है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से, और लेकिन एक स्पेशल टेक्निक है सेपरेट करने की जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडियल पार्टिकल को अलग करने की। द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडियल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम में क्या कर सकते हैं, इनका फेज होता है इनके कंपोनेंट का। तो द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होते हैं और डिस्पर्स पार्टिकल जो होते हैं कोलाइड के अंदर फॉर्म अ डिस्पर्स फेज, ये फेज बनाते हैं जिसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और द कंपोनेंट इन विच डिस्टर्ब फेज इज सस्पेंडेड, जो ऐसे इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज सस्पेंड होता है इसको बोलते हैं एज द डिस्पर्सिंग मीडियम, तो इस मीडियम को डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड लिक्विड है गैस, उसी बेस पे इनको क्या किया जाता है, अलग अलग बताया जाता है। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द फेज, जो कि मैंने अभी टेबल बताई थी, फ्यू एग्जांपल दे रखे हैं टेबल के अंदर, फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे, और कॉमन है एवरीडे लाइफ में, आपने सुना ही देखा होगा, शेविंग क्रीम फोम का एग्जांपल है जो गैस के अंदर लिक्विड है इस तरीके से। तो 2.3 क्या है, सेपरेट करना कंपोनेंट को ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो वी हैव लर्न, हम पढ़ चुके हैं, दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर, केमिकली प्योर तो वो होते नहीं। तो डिफरेंट मेथड है सेपरेशन करने का, यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर, मिक्सचर से सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी, सेपरेशन पॉसिबल बनाता है स्टडी करने के, एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ताकि वो इंडिविजुअल कंपोनेंट को क्या, मिक्सचर को क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड से भी इनको किया जा सकता है, जैसे हैंड पिकिंग होगी, सीविंग मतलब छानना हो गया, फिल्टर द्वारा हो गया, विद वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम करते ही हैं। समटाइम स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट को ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के। 2.3.1 हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू इंक ब्लैक इंक, ब्लू ब्लैक इंक से जो कलर है वो कैसे निकालते हैं। तो एक्टिविटी 2.4 है, आपने फिल किया एक बिकर, उसके अंदर पानी डाला, पुट वॉच ग्लास उसके अंदर डाला, माउथ ऑफ द बिकर, और पुट फ्यू ड्रॉप्स इंक की डाली ऑन द वॉच ग्लास के अंदर। नाउ स्टार्ट हीटिंग, हीटिंग करना उसको शुरू कर दिया। वी डू नॉट वांट टू हीट, हम हीट नहीं करना चाहते डायरेक्टली इंक को। तो यू विल सी, तुम देखोगे इवेपोरेशन टेक प्लेस, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द वॉच ग्लास से। कंटिन्यू हीटिंग करते रहें तो इवेपोरेशन गोज ऑन, और चलता रहेगा। स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज, अगर कोई चेंज आप नहीं देख रहे हो तो उसको देखते रहें। वॉच ग्लास ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। तुम पेपर देख सकते हो इंक की, ग्लास की, बीकर की। आगे, नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गोट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, क्या इवेपोरेट हुआ है, इज देयर या रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, क्या बचा है उस पर, और व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक इज अ सिंगल सब्सटेंस है या फिर प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर का। वी फाइंड दैट, हम फाइंड करते हैं कि इंक इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है किसका, ऑफ अ डाई का, इन वाटर। दस वी कैन सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट, सॉल्वेंट को हम निकाल सकते हैं
इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपोरेशन के मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट 2.3.2 हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम कैसे निकालते हैं। तो नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम, हमें फुल क्रीम मिलती है, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी मिलती है मिल्क की जो पैकिंग में आते हैं इन पॉलीपैक्स के अंदर, जिसको टेट्रापैक्स भी बोलते हैं मार्केट के अंदर। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। तो एक्टिविटी 2.5 क्या कहती है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब में आपने लिया फुल क्रीम मिल्क, सेंट्रीफ्यूग इट, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, तो यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, एक मशीन होती है वो जो उसको सेंट्रीफ्यूग करती है, यानी उसको गोल गोल घुमाते हैं, घुमाने के अंदर जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो इसकी पेरीफेरी पे या फिर सरफेस पे चिपक जाते हैं। फॉर अ 2 मिनट इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज़ नॉट, अगर वो अवेलेबल नहीं है स्कूल के अंदर तो यू कैन डू इट दिस एक्टिविटी एट होम, अपने होम पे भी कर सकते हैं। मिल्क जो चर्नर होता है उससे, मिल्क चर्नर बोलते हैं जिससे बिलोते हैं, यूज़ इन किचन, किचन के अंदर होती है सबके। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी, अगर आपके पास मिल्क डेयरी है विजिट करो उसको। और हाउ दे सेपरेट क्रीम, कैसे वो निकालते हैं दूध से। हाउ दे मिल्क चीज़, पनीर कैसे बनाते हैं मिल्क से। तो नाउ आंसर को दो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय ऑन चर्निंग, चर्निंग से क्या होता है मिल्क का। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम, कैसे मिल्क सेपरेट होती है। तो समटाइम सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और पासिस ऑफ फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज, फॉर सेपरेशन के लिए यूज़ नहीं होती। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये किस मेथड से करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। और द प्रिंसिपल इज दैट, ये प्रिंसिपल क्या है कि डेंसर जो पार्टिकल होते हैं वो फोर्सडली बॉटम में आ जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल स्टे रहते हैं ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ विद स्पून रैपिडली। इनका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, आपने देखा होगा ब्लड को और यूरिन टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस को। और यूज्ड इन डेयरी में यूज़ किया जाता है, होम में यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए बटर को क्रीम से। अब यूज्ड इन वॉशिंग मशीन के अंदर भी स्क्वीज करने के लिए, वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ से वाटर निकालने के लिए भी किया जाता है। तो 2.3.3 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते ऐसे मिक्सचर को कैसे अलग करोगे। तो क्या करा, एक्टिविटी 2.6 है, लेट अस ट्राई। एक सेपरेट केरोसिन ऑयल लिया आपने फ्रॉम वाटर, वाटर का यूज़ करके यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, आपने फनल ली, उसमें मिक्सचर डाला केरोसिन ऑयल का और वाटर का इन सेपरेटिंग फनल, अलग अलग फनल में सेपरेट करने के लिए। तो लेट इट स्टैंड अंडर स्टैब, इसको रख दिया फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल और वाटर की बन गई। ओपन द स्टोप को, इसको ओपन करो, द सेपरेट फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली, क्लोज द स्टोप कुक ऑफ द सेपरेशन फनल एट द ऑयल रीचेज द स्टोप कुक। मतलब देखो इस तरीके से डायग्राम में जो दिखा रखा है, अगर दो अलग अलग मिक्सचर है, दो अलग अलग लिक्विड के जो एक दूसरे में नहीं मिलते तो उनको इस तरीके से स्टोपों के थ्रू निकाल लिया जाता है। और ये बहुत ईजी तरीका है। यूज़ क्या है कि जस्ट टू सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम द और आयरन के ओर से निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, जो स्लैग होता है, इम्प्योरिटीज होती है, उसको हटाने के लिए क्या जाता है, लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस के अंदर, ऐसा होता है जो इसका यूज़ किया जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसेबल लिक्विड सेपरेट होते हैं लेयर्स में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड होगा, अलग अलग डेंसिटी होगी, जिसकी डेंसिटी होगी वो नीचे होगा और जिसकी कम डेंसिटी होगी वो ऊपर होगा। 2.3.4 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर, हम मिक्सर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सोल्ट के और कैम्फर के यानी कपूर के। तो वी नो वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, हम पढ़ चुके हैं, जो कैम्फर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं। तो सो द सेपरेट सच, तो टू सेपरेट सच मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, दैट कंटेन्स सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट अगर है फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन इज यूज, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच सब्लिम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिस, एंथ्रासिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल दिखा रखा है। 2.3.5 इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, जो डाई के अंदर कलर है ब्लैक इंक के अंदर वो एक ही कलर है। एक्टिविटी 2.7 क्या कहती है, हमने एक थिन स्ट्रिप ली फिल्टर पेपर की, ड्रॉ करा एक लाइन
ऑन इट विच इज़ यूजिंग अ पेंसिल के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव लोअर एज। फिगर 2.8 में बता रखा है हमें। हमने एक ड्रॉप ली इंक की, और इंक की ड्रॉप लेने के बाद हमने क्या किया, दैट इट फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन के सेंटर पे उसको रख दिया, उसको फिर सूखने के लिए छोड़ दिया। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, जार के अंदर उसके नीचे रखा। टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटेन किया वाटर का, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल से ऊपर रहे, जैसे कि फिगर में दिखा भी रखा है। वॉच केयरफुली, इसको ध्यान से देखें। एंड वाटर राइजेज अप, जैसे जैसे वाटर ऊपर अप होता है तो फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिल्टर पेपर पे अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। तो सेपरेशन ऑफ डाई इन अ ब्लैक इंक यूजिंग, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब क्या है कि द इंक दैट वी यूज़, हम जो यूज़ करते हैं, हैज़ वाटर एज द सोलवेंट, इसका सोलवेंट वाटर है। एंड डाई इज सोल्यूबल इन इट, जो कि इसमें सोल्यूबल है। एज द वाटर राइज, जैसे वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर पे, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल को ले लेता है। यूजिंग अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइज फास्टर, वो जल्दी निकलते हैं। इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। आगे है दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्रीक में इसका मतलब है कलर। और ये टेक्निक फर्स्ट यूज़ की गई थी सेपरेट करने के लिए कलर को। सो दिस नेम वाज गिवन, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दीज सोल्यूट्स दैट डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट, के अंदर जो डिजोल्व होते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ गई है, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है बीन डेवलप की जा चुकी है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट कलर इन डाई, डाई के अंदर सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ये निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड, अगर 2 लिक्विड एक दूसरे में मिक्स है उसको कैसे निकालोगे। तो 2.3 एक्टिविटी है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, उनके मिक्सचर से कैसे निकालोगे। तो टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक फ्लास्क होता है उसके अंदर उसको रखें। फिट इट विद थर्मोमीटर्स के अंदर रखते हैं, अरेंज करें एपरेटस, सोन कर रखा है फिगर के अंदर। हीट, मिक्सचर को हीट कर दे रहो स्लोली स्लोली। क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, उस पर लगा दो, देखते रहो। और एसीटोन वेपर्स जब निकलने लगे, कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, सिर्फ क्या बचेगा, वाटर ही बचेगा, क्योंकि वो तो निकल चुका होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस के रूप में। द मैथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। इट इज़ यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसेबल लिक्विड, जब मिसेबल लिक्विड 2 हों और एक साथ हों तो उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर पे उसको अलग किया जा सकता है। दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, बिना उसको तोड़े उसको बॉइल कर देता है, और हैव सफिशिएंट डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड को अगर हम करें, विच द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट, अगर उनका 25 केल्विन से फ़र्क है तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पॉसिबल है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक मिसेबल लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, उसको भी अलग किया जाता है। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अलग किए जाते हैं। द एपरेटिस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractional column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the various to cool and condense rapidly, as shown in figure 2.10. How 2.3.7 How can we obtain different gases from air? Air से different gas कैसे निकालते हैं। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता है, कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम इसका दिखाया गया है, शोन एयर है, कंप्रेसेस कूलिंग बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा कम करो, प्रेशर बढ़ाओ तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अलो द वार्म अप क्लोज स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसको वार्म अप करो, और गैसेस गेट सेपरेटेड, अलग अलग हाइट पे अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। अगर आपने टेम्परेचर -183 करा है तो ऑक्सीजन मिलेगी, आर्गन 1-186 है तो आर्गन मिलेगी, और उसका परसेंटेज वॉल्यूम भी दिखा रखा है। फिगर फ्लो डायग्राम शोज दैट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस फ्रॉम एयर दिखा रखा है।
अगर हम चाहते हैं ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन गैस चाहते हैं, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस को हमने सेपरेट करना पड़ेगा प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर जो प्रेजेंट है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, एयर को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर को इंक्रीज करके, एंड इज देन कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टू गेट लिक्विड एयर, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म, इसको फिर गर्म किया जाता है अलग अलग फ्रैक्शनल में, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेयर लिक्विड गैस सेपरेटेड अलग अलग हो जाता है डिफरेंट हाइट्स पे डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अपनी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। आंसर द फॉलोइंग, इनका आंसर देना है। अरेंज करना है गैसेस को जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है उनका बॉइलिंग पॉइंट का, और विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर कूल, जब एयर को कूल किया जाता है तो कैसे किया जाता है। डायग्राम में आपको दिखा रखा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, वो पूरा ही प्रोसेस दिखा रखा है। 2.3.8 क्या कहता है,